अगर हम किसी कागज की थैली का उपयोग करते हैं तो उपयोग के बाद अगर हम उसे फेंकते भी हैं तो वो पूरी तरह से गल जाता है और ये हमारी धरती के लिए नुकसानदायक भी नहीं होता। लेकिन अगर हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और उसे उपयोग के बाद फेंकते भी हैं तो सालों साल तक धरती पर जस के तस बना रहता है। और अगर ये छोटे छोटे कणों में बंटकर धरती में मिल भी जाता है तो ये धरती के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होता है और पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अगर प्लास्टिक किसी गड्ढे में भर भी दिया जाए तो उसे डिग्रेड या विखंडित होने में हजारों साल तक का समय लग जाता है। अब वैज्ञानिकों ने ऐसा प्लास्टिक बनाया है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डिग्रेड हो जाएगा। कर्नल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने नए पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक का निर्माण किया है जो पानी के वातावरण में जल्दी से डिग्रेड हो सकता है। इस शोध के प्रमुख शोधकर्ता ब्रेस लिपिंस्की ने कहा कि यह पर्यावरण में लगातार हो रहे प्लास्टिक का जमाव कम कर सकता है। पिछले कुछ सालों में जल्द नष्ट होने वाली प्लास्टिकों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है और इसका उपयोग भी बढ़ा है। लेकिन ऐसे प्लास्टिक में आम प्लास्टिक की तुलना वाली मजबूती हो यह एक चुनौतीपूर्ण काम है। शोध में वैज्ञानिकों ने आइसोस्टैटिक पॉलीप्रोपाइलीन ऑक्साइड नाम का प्लास्टिक विकसित किया है। IPPO को 365 नैनोमीटर वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से जल्दी डिग्रेड किया जा सकता है। वैसे आमतौर पर प्लास्टिक प्राकृतिक तरीके से विघटित या नष्ट बहुत ही ज्यादा देर में होता है। ये 4 तरह से अपघटित या विघटित हो सकता है। ये तरीके हैं फोटो डिग्रेशन, थर्मोग्रेडेशन, हाइड्रोलिक डिग्रेशन और बायोडिग्रेशन। फोटो डिग्रेशन तकनीकी का ही शोधकर्ताओं ने उपयोग किया। दरअसल अल्ट्रावायलेट किरणों से प्लास्टिक के ऑक्सीजन अणु पॉलीमर में मिल जाते हैं और प्लास्टिक कठोर हो जाता है। उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा इतना छोटा हो जाता है कि जिससे वे सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपचयन हो सकें। आमतौर पर ये दोनों प्रक्रियाओं के पूरे होने में कम से कम 50 साल लग जाते हैं। लेकिन इस शोध में फोटो डिग्रेशन में कुछ ही दिनों में 3/4 तक डिग्रेशन हो जाता है, जिससे वैज्ञानिकों की बहुत उम्मीदें बढ़ी हैं। लिपिंस्की कहते हैं कि IPPO आम उपयोग के लिए एक अस्थायी प्लास्टिक की तरह काम करता है, लेकिन जब उसका अल्ट्रावायलेट किरणों से सामना होता है तो उसका रासायनिक विघटन हो जाता है। यह बदलाव लैब में तो समझ में आ जाता है लेकिन सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देता। अपने शोध के बारे में बताते हुए लिपिंस्की ने बताया कि विघटन की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन लैब के हालातों में 30 दिन तक इस प्रकाश के सामने इसकी पॉलीमर चेन लेंथ 35% तक विघटित हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वैज्ञानिक चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे पॉलीमर का छोटा कण भी पर्यावरण में शेष न रहे। इस बारे में लिपिंस्की ने कहा कि यह शोध IPPO की छोटी कड़ियों के जैव विघटन की शुरुआत है, जिससे प्रभावी रूप से पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है और आने वाले प्रयास यही साबित करने की कोशिश करेंगे। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक हो रहे हैं, वे जमीन की उर्वरता को कम कर रहे हैं, नदी और समुद्रों के जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, जानवरों के पेट में पहुंचकर उनके लिए जानलेवा हो जाते हैं। ऐसे में कई देशों में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में भी प्लास्टिक तो वैसे प्रतिबंधित है, लेकिन ये प्रतिबंध किस हद तक लागू है ये हम सभी अपने आसपास साफ तौर पर देख सकते हैं।